सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम जेई मेंस का 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं पिछले 4 वीडियोस में अप टू 13 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, आपने को एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, और उसके बाद में ना एक ही रिलेशन दिया है। गॉट इट? देन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो, ए की पावर 15 की बात करिए, डेफिनेटली वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 से लेके ए की पावर 15 तक निकालो। आई एम वेरी श्योर कि जब हम ए स्क्वायर ए क्यूब करेंगे तो हमें एक पैटर्न दिखाई देगा। गॉट इट? तो जैसे कि अपने पास ए है 3 - 4 1 - 1। द मोमेंट यू गो फॉर ए स्क्वायर, क्या आएगा वो? 3 - 4 1 - 1 multiplied by 3 minus 4 1 minus 1. So what do you get? This will be 9 minus 4 5, then minus 12, 3 4 are 12, minus 12 plus 4 minus 8, 3 minus 1 2, and then minus 4 plus 1 minus 3। ये आ रहा है। ठीक है, एक हम ए क्यूब और निकाल के देखते हैं। ए क्यूब विल बी व्हाट? ए स्क्वायर इंटू ए। सो 5 minus 8, 5 minus 8, 2 minus 3 multiplied by 3 minus 4 1 minus 1. So here what do I get? 15 minus 8 7, minus 20 plus 8 minus 12, 6 minus 3 3, and then minus 8 plus 3 minus 5। इतना ही ना फिर मेरे लिए पूरा पैटर्न एनालाइज करना। तो जैसे अगर मैं ए रेज़ टू दी पावर n की बात करूंगा, ध्यान देना जरा। ए में है 3, बी में ए स्क्वायर में 5, ए क्यूब में 7। तो दिस इज व्हाट? दिस इज 2n+1। देखो, n की वैल्यू 1 डालूंगा 3 आएगा, 2 डालूंगा 5, 3 डालूंगा 7। देन -4 -8 -12, तो a की पावर n में -4n। देन -1 -3 -5, तो इसका n टर्म जाता है नेगेटिव ऑफ 2n-1। सो नेगेटिव ऑफ 2n-1, एंड 1 2 जो लास्ट एलिमेंट है 1 2 3, तो वो सीधा सीधा n चल रहा है। गॉट इट? इन दैट केस अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा a की पावर 15। सो a टू दी पावर 15 कितना आ जाएगा? 31, 15 4 जा 60, तो -60, 15 -29। गॉट इट? सो a टू दी पावर 15 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई, ये हमें दिया है एक नल मैट्रिक्स। b मेरे पास है -29 49 -13 18। सो a टू द पावर 15 प्लस b, 31 -29 2, 49 -60 -11, -13 plus 15 again 2, 18 -29 again -11 multiplied by xy is going to be 0 0। तो एक ही इक्वेशन यहां बन रही है जिसको बड़ी इजीली मैं देख सकता हूं, दैट इज 2x - 11y is 0, और आई शुड से y इक्वल्स टू 2x/11। देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू अगर 11 रखेंगे तो यू विल गेट y as 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो इस तरह के सवालों में हमें समझना होगा कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप पूरा a की पावर 15 तक निकालो। ए स्क्वायर ए क्यूब निकालो, पैटर्न को एनालाइज करो और उसको कंप्लीट करो। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, चलो ट्राइंगल से ही शुरुआत करते हैं। फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, वेक्टर बी सी इज वेक्टर p, वेक्टर सी ए इज वेक्टर q,
एंड वेक्टर b2a, दिस इज r. गॉट इट. p का मैग्नीट्यूड मेरे पास 2√3 है, q का मैग्नीट्यूड ये वाली लेंथ 2 है, r के मैग्नीट्यूड का अभी मुझे आइडिया नहीं है, और एक cos थीटा की वैल्यू, दैट मीन्स अगर p और q के बीच का ये एंगल थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू 1/√3 गिवन है. मतलब हमारा डायग्राम शायद उतना प्रिसाइज नहीं है, ये थीटा एक एक्यूट एंगल रहा होगा. ठीक है, बट दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा. गॉट इट. देन ये वैल्यू आपसे वो पूछ रहे. देखो ये तो हम इजीली निकाल लेंगे. अगर मैं इस ट्राइंगल में कोसाइन लो लगाऊंगा तो cos पाई माइनस थीटा विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड p मैग्नीट्यूड q. cos pi minus theta is minus cos theta, so minus 1 upon root 3 is 12 plus 4 minus magnitude of r का square upon 2 into 2 root 3 into magnitude of q is again 2. ये root 3 से root 3 कैंसिल करते हैं, so minus 8 is equals to 16 minus magnitude of r का square. So magnitude of r square is 24. That means magnitude of r will be 2√6. गॉट इट. तो मेरे पास बेसिकली इस वाले पोर्शन की वैल्यू है ना, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, मेरे पास इस पोर्शन की वैल्यू आ गई है. अब मुझे इस पे ध्यान देना है. अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज बड़ी अच्छे से क्लियर है कि r की जो वैल्यू है वो p प्लस q है. नाउ p क्रॉस q माइनस 3r, p क्रॉस q माइनस 3r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज p क्रॉस q minus 3r will be minus 3p minus 3q square. That is magnitude p cross, this will be minus 3p minus 2q magnitude square. Got it? So p cross p will be 0. This is 4 times magnitude of p cross q square. That is 4 times magnitude of p square, magnitude of q square into इनके बीच का एंगल का साइन स्क्वायर थीटा. सो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर इज व्हाट 12, q का स्क्वायर 4, एंड सी साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी 2/3. So 4, this will be 4 into 4 into 4 into 2, 128. Got it? So now they are asking for 128 plus thrice of 24. Got it? So p cross q minus 3r mod square plus thrice of magnitude of r square. So it is 128 plus 24 thrice 72. 200 is the correct answer. Now tell me, this is not at all a tough question. अगेन कोसाइन लो हमारे पास जेई मेंस के सिलेबस में आज की तारीख में नहीं है. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है, बट दे विल बी मोर लेंथी, तो इससे इजीएस्ट कुछ नहीं है. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और y0 दिया है, y π/6 दे आर आस्किंग फॉर. चलो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना पहले cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो dy by dx इज गोइंग टू dy by dx minus 2y cos x is equals to 2 cos x plus 3 sin x cos x. dy by dx minus 2y cos x is equals to 2 cos x plus 3 sin x cos x. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूंगा, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस में 2 cos x dx, सो दैट इज e टू द पावर माइनस 2 sin x. गॉट इट. अब इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 2 sin x इंटू
2 + 3 sin x into cos x dx. Got it? 2 + 3 sin x into cos x dx. अब बस राइट साइड को इंटीग्रेट करना है, उसको मैं आई मान लेता हूँ. सो दैट इज इंटीग्रेशन e⁻−2 sin x into 2 + 3 sin x into cos x dx. अब आप इसमें छोटा सा काम करो, sin x को मानो t, तो cos x dx हो जाएगा dt. सो e⁻−2t 2 + 3t dt. बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो 2 + 3t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज e⁻−2t अपॉन -2 माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव सिंपली 3, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻−2t/2 प्लस सम कांस्टेंट c. सो दिस गोज लाइक 2 + 3t e⁻−2t अपॉन -2. अच्छा, यहाँ भी एक माइनस साइन आएगा. सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 3 e⁻−2t अपॉन 4 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट. गॉट इट? तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है, दैट इज y इंटू e⁻−2 sin x is equals to 2 + 3 sin x e⁻−2 sin x अपॉन -2 माइनस 3 e⁻−2 sin x अपॉन 4 और एक साथ में कांस्टेंट. एक कन्वीनियंस के लिए इसको e⁻2 sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2 + 3 sin x अपॉन -2 माइनस 3/4 और प्लस में आ जाएगा c इंटू e⁻2 sin x. गॉट इट? ज़्यादा सॉल्व नहीं करता. y0 की वैल्यू 7/4 है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y वी आर गोइंग टू गेट -7/4. सो -7/4 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -1 -3/4 प्लस c, क्योंकि x को 0 डालूंगा तो e⁻0 विल बी 1, तो ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब c भी 0 है. तो सॉल्यूशन आ गया y इक्वल्स टू 3 sin x by 2 नेगेटिव -7/4. दैट्स इट. 3 sin x by 2 का नेगेटिव -7/4. So -3/2 sin x -7/4. This is it. And now they are asking for y π/6. So y at x equals to π/6 is what? -3/4 -7/4. So -10/4, that is -5/2. -5/2 ये करना था. थोड़ा सा एफर्ट्स है क्वेश्चन में, ठीक है, बट हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह के सवालों में कोई चाबी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेट करते रहो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर आंसर. ठीक है, तो मैं इसको एक डुएबल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ, जो हम अगर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ढंग से सॉल्व करनी, तो इसमें कुछ नहीं है. तो ये एज ए गुड स्टूडेंट एंड स्कॉलर ये आपसे होना चाहिए. ये मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ, टीडीएस है, बट ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी, और मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आसान है. गॉट इट? चलिए, दिस विल बी ऑल. अगली वीडियो में इसके अगले वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. टिल देन कीप स्टडिंग.